नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, धूम्रपान के बारे में। स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, सभी लोगों को पता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे कि स्मोकिंग हमारे दिल को कैसे नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग की वजह से कैसे हार्ट अटैक का खतरा है, कैसे हार्ट फेलियर का खतरा है, कैसे हार्ट ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, स्मोकिंग के बारे में बहुत सालों से जागरूकता फैलाई जाती है लोगों के दिमाग में कि भैया स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, हर इंसान चाहता है कि स्मोकिंग को छोड़ दे, लेकिन लोग स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते क्योंकि इसकी गहराई के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो आज इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा हार्ट स्मोकिंग की वजह से खराब हो रहा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि स्मोकिंग की वजह से जो हमारे शरीर में निकोटीन जाता है, जो उससे टार निकलता है और उसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है, तो ये जो गंदगी है, ये जो टॉक्सिन्स हैं, जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे खून की जो अंदरूनी परत है, इसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, तो ये एंडोथेलियम लेयर को डैमेज करना शुरू करता है। और जब एंडोथेलियम लेयर डैमेज होती है तो जो ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया है, जैसे हार्ट की ब्लॉकेज के बारे में आप सभी जानते हैं कि ब्लॉकेज की वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, ब्लॉकेज की वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो शुरुआत जो होती है वो होती है अंदरूनी परत के डैमेज होने की वजह से। तो जब ये अंदरूनी परत को ये जो टॉक्सिन्स है डैमेज करते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। और जब ये ब्लॉकेज शुरुआती दौर में होती है तो शुरुआती दौर में ही ये ब्लॉकेज हमें हार्ट अटैक का हमारे शरीर में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और जब ब्लॉकेज बढ़ते 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 एक लेवल के ऊपर चली जाती है, लगभग 70 से 80% के ऊपर चली जाती है, तो यही स्मोकिंग हमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी और कई बार हार्ट फेलियर के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम आज नहीं कल अपने आप को उस जगह पे जरूर पहुंचा रहे हैं जहां पे कि हमें हार्ट अटैक का और हार्ट ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे इस चीज को हम ध्यान दें या ना ध्यान दें, लेकिन कल ये चीज हमारे साथ होने वाली है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कैसे हम और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी अगर इन स्मोकिंग को छोड़ दें तो हम भविष्य में होने वाले इस तरह के खतरे को आज ही यहाँ से रोक सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे दिल के ऊपर कितना प्रभाव, कितना स्ट्रेस पड़ता है। और इस स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि हमारी हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। और जब ये अंदरूनी परत डैमेज होती है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था, तो अंदरूनी परत के डैमेज होने की वजह से जो हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, क्योंकि हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक जगह पे स्थिर नहीं है। ये क्या होती है, जब हमारा हार्ट खून को पंप करता है तो ये फैल जाती हैं, फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती हैं, फिर फैल जाती हैं, फिर पुरानी स्थिति में आ जाती हैं। लेकिन जब ये अंदरूनी परत डैमेज हो जाती है तो ये अंदर अंदर एक ब्लॉकेज की पतली 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 लेयर हमारी आर्टरीज के हर एक हिस्से में बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, वो पहले से कमजोर हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होता है ब्लड प्रेशर। और ये किसकी वजह से होता है, ये जो हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो अंदरूनी परत पे जमा होना शुरू होता है, उसी की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाती है। और बीपी जब बढ़ता है तो सबसे पहली चीज कि हमारे हार्ट के ऊपर लोड कितना पड़ता है, और ये नॉर्मली हमारा बीपी 20 पॉइंट 40 पॉइंट, कई बार 160 170 तक ये बढ़ा ही रहता है और हमें हमारा इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। तो बीपी वैसे भी एक साइलेंट किलर है। और आज के टाइम पे अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो लगभग आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि वो तो एकदम ठीक थे, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके पीछे जो मूल कारण होता है, स्मोकिंग का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो ये जो ब्लॉकेज है जो हमारी आर्टरीज के अंदर बनना शुरू होता है, ये स्मोकिंग की वजह से होता है। और इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट की मांसपेशियां समय के साथ में कमजोर होती जाती हैं। और अगर हमारे हार्ट की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो आप जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर का पेशेंट हो जाता है। और ये जो हमारी अंदर की जो खून की नसें हैं जब कमजोर होती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। सिकुड़ने की वजह से जो नुकसान होता है कि जितनी मात्रा में हमारे शरीर के और हमारे हार्ट के हर एक हिस्से को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो मिल नहीं पाते। और ना मिलने की वजह से जो समस्या होती है वो क्या होती है कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो पहले से क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कमजोर होने के कारण क्या होता है, केवल हार्ट बस पे ही फर्क नहीं पड़ता है, इसका फर्क हमारे शरीर के सभी अंगों पे पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर ये खून की सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो गई, कई बार हमारे किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन को अगर ये सप्लाई कम हो गई है तो उनकी भी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाती है, कमजोर होती जाती है। लेकिन शुरुआती दौर पे इसके हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। और नॉर्मली स्मोकिंग करने वाले लोगों से अगर पूछो तो वो तो यही कहते हैं कि देखो मैं स्मोकिंग करता हूँ लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर का कोई भी अंग लगभग 80 to 90% डैमेज नहीं हो जाता तब तक हमें पहला भी लक्षण दिखाई नहीं देता। जैसे हार्ट के ब्लॉकेज के मामले में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको पता है कि 70% के नीचे किसी पेशेंट को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। अगर आपकी ब्लॉकेज 70% हो गई है तो आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे, जबकि ये तो एक नंबर है
जबकि अधिकांश पेशेंट ऐसे होते हैं कई बार कि उनकी 80% ब्लॉकेज हो गई, उनकी 90% ब्लॉकेज हो गई है, इसके बाद भी उनको किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। तो ये समझने की चीज़ है कि स्मोकिंग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और केवल हमारे हार्ट को नहीं, हमारे दिल को नहीं, हमारे शरीर के सभी अंगों की कार्य करने की क्षमता इस स्मोकिंग की वजह से क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि कैसे हमारा हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है स्मोकिंग की वजह से, और स्मोकिंग की वजह से हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी कितना नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप अपने आप को इस भविष्य में होने वाले खतरे से बचाना चाहते हैं तो आज ही आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए जो आपकी मदद कर सकते हैं सिगरेट को छुड़ाने में या बीड़ी को छुड़ाने के लिए। इसके अलावा जो हमारी गाइडलाइंस है, हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने खाने में हर दिन आंवले का सेवन करें, सिट्रस फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि सिट्रस फ्रूट खाने से आप स्मोकिंग अगर नहीं छूट पा रही है आपकी, लेकिन अगर आप सिट्रस फ्रूट का सेवन करते हैं तो आप होने वाले डैमेज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि आप डैमेज को हटाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो हमारी जो नसों के डैमेज होने का रेट है वो पहले से थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आप हर दिन अपने खाने में सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिट्रस फ्रूट्स में जो सबसे नंबर 1 पे जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ है आंवला। आप आंवले का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। सिगरेट पीने के पहले अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीने के पहले आप 2 संतरे खा सकते हैं, थोड़े से अंगूर खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो इससे आप अपने हार्ट में होने वाले डैमेज को कम कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं तो खाना खाने के बाद कभी भी सिगरेट या बीड़ी का सेवन ना करें, क्योंकि खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा सप्लाई है वो हमारे पेट के इर्द गिर्द ब्लॉक हो जाती है और हमारे हार्ट के अंदर सप्लाई बहुत कम पहुंच पाती है उस टाइम पे। तो अगर ऐसे टाइम पे आप स्मोक करते हैं तो आप अपने हार्ट में होने वाले डैमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और सूरज डूबने के बाद वैसे भी स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कुछ सलाह है कि अगर आप सिगरेट और बीड़ी अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो आप अपने हार्ट को फ्यूचर में होने वाले हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और भविष्य में होने वाली ऐसे अनयूजुअल सर्जरीज को रोक सकते हैं। और जो मैंने आपको खाने के लिए कुछ एडवाइस बताई है, इसको फॉलो करके अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जब तक आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं या धूम्रपान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब तक आप अपने शरीर में होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो खट्टी है उसमें नॉर्मली विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।